Good morning, dear students. Today we are going to start the fifth chapter. The name of chapter is Heat. Okay. Please open your physics book. While watching my YouTube videos, you have to read the topic in very detail from your physics book. Okay. Just listen to me carefully. Firstly, we will discuss about what is heat and how heat flows. Okay. हीट क्या होती है बच्चे? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे कोई चीज़ गर्म होती है, राइट। कहने का मतलब किसी चीज़ का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है ना, उसके पास उतनी ज़्यादा हीट होती है। अगर कोई चीज़ कोल्ड है तो उसके पास हीट होती नहीं है। कहने का मतलब जो हीट का अमाउंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसके पास हीट होगी। अब बात आती हीट के फ्लो की, कि जो हीट है, हमने बोल दिया कि भाई जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो फ्लो कैसे करती है? ध्यान से सुनो मेरी बात। जो हीट है ना बच्चे, वो ऑलवेज फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही हीट जो है ऑलवेज फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी हॉट साइड वॉक पे आइस क्यूब रख दिया, ठीक है, किसी रोड पे रख दो आइस क्यूब, तो वो आइस क्यूब जो है ना वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। होगा ना मेल्ट? क्यों होगा मेल्ट? क्योंकि जो रोड है वो बहुत गर्म है, उसके पास हाई टेम्परेचर है। जो आइस क्यूब है उसके पास लो टेम्परेचर है, और हीट ने फ्लो करना है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो रोड से जो हीट है वो आइस को मिलेगी। आइस को जब जाएगा, आइस जब गर्म होगी तो वो पिघल जाएगी। तो इससे एग्ज़ाम्पल से आपके पास क्या शो हुआ कि भाई जो हीट है ना वो ऑलवेज फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि हीट कैसे फ्लो करती है? रिवाइज द टॉपिक। हीट कैसे फ्लो करती है? ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की ओर जाएगी, ज़्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। क्लियर? अब देखो, अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ओके, इन दैट केस वी विल रिक्वायर द हीट। हमें हीट चाहिए होती है। अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो हम उस चीज़ को गर्म कर देते हैं, उस चीज़ को हीट दे देते हैं, तो उसको टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आपने वाटर है, वाटर को आपने बॉयल करना है, फॉर एग्जांपल आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस करना है, तो आप उसको हीट दोगे, राइट। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने टेम्परेचर राइज करना है तो आपको कितनी हीट चाहिए, राइट। तो कितनी हीट चाहिए किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए, ये डिपेंड करेगा बच्चे कि उस चीज़ का मास कितना है, उस चीज़ का नेचर कितना है, और आपने कितना टेम्परेचर राइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने करना है 1 kg ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, कि उसका टेम्परेचर ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। जैसे वाटर, नॉर्मल वाटर हो तो रूम टेम्परेचर मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर आपने बढ़ाकर 24 डिग्री सेल्सियस करना, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस आपने रेज करना है टेम्परेचर, राइट। तो आप उसको हीट सप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हीट उसको लगेगी वो लगेगी 4190 जॉल। लेकिन अगर वाटर की जगह पे हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, लेकिन वाटर की जगह पे हमने बढ़ाना है एल्युमिनियम का, तो उस केस में जो हीट चाहिए होती है ना, हीट चाहिए होती है 910 जॉल। तो कहने का मतलब हीट का जो अमाउंट है चेंज हो गया अगर हमने बॉडी चेंज कर दी। वाटर के केस में और हीट चाहिए, और एल्युमिनियम के केस में और अमाउंट चाहिए हीट का। कहने का मतलब अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करेगा कि मास कितना है बॉडी का, नेचर कितना है, और आपने कितना टेम्परेचर जो है वो राइज करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर अबाउट फैक्टर्स ऑन विच heat required to raise the temperature of a body depends. These are the 3 factors on which the amount of heat required depends if we want to raise the temperature of a body. Okay, now moves to the next topic. Just like we have studied about the units for mass, length and time.
Okay, just like the units of mass are kilogram and gram, in similar manner there are the units for heat energy. First unit is calorie. कैलोरी क्या है बच्चे? यूनिट है हीट एनर्जी की. जैसे आप किलोग्राम को लिखते हो ना kg, उसी तरह से आपने कैलोरी को लिखना है CAL. राइट. कैलोरी का मतलब क्या होता है कि कितनी हीट चाहिए. 1 ग्राम वाटर का आपने करना है, टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट चाहिए हो उसको आप बोलोगे कैलोरी. इसी तरह से किलो कैलोरी है, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, इसी तरह से कैलोरी है, किलो कैलोरी है. किलो कैलोरी में बस यही है कि वाटर आपने 1 ग्राम लिया था कैलोरी के केस में, लेकिन किलो कैलोरी के केस में आपने 1 kg ले लेना है. ठीक है. किलो कैलोरी का वही है रिलेशन, किलो की जगह पे 1000 आ जाएगा. जैसे किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से 1 किलो कैलोरी में भी 1000 कैलोरी होती है. क्लियर. इसके अनदर यूनिट भी है जाउल, जिसको आप कैपिटल J से लिखते हो, और आपको ये वाला रिलेशन भी याद रखना है कि कैलोरी का जाउल से क्या रिलेशन होता है. क्लियर स्टूडेंट्स. For today you have to revise all these 3 topics. What is the heat? Okay, how heat flow, and what are the factors on which heat required to raise the temperature of a body depends. Basically there are only 3 factors. Okay, and you should know about the units for the measurement of heat energy, and you must know the definition of calorie, kilocalorie, and you should also know the relation between the calorie and kilocalorie, joule and calorie. Okay students, thank you, have a nice day.